नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में जो देखा जाए तो कुछ मंथ पहले दोनों कंपनी को एक साथ जुड़कर मार्च किया गया था और दोनों कंपनी आज एक साथ जुड़ चुके हैं। उनमें से दोनों ही कंपनी एल-एन-टी ग्रुप के कंपनी है और दोनों ही आईटी सेक्टर से बिलॉन्ग करते हैं। आप जिसके बारे में बात करना चाहूँगा, वो आप जान ही चुके होंगे। कंपनी का नाम है एलटीआईएम, मतलब लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक माइंडट्री। तो ये तीनों कंपनी अभी जुड़ चुके, मतलब दोनों कंपनी अभी जुड़ चुके हैं। तो एलटीआई एंड माइंडट्री, तो अभी इसका नाम बन चुके हैं एलटीआईएम। तो इस दोनों कंपनी के ऊपर कंपनी ने एक बहुत बड़ा टारगेट रखा, एक बहुत बड़ा टारगेट। तो आज तक की सबसे बड़ा टारगेट कंपनी रखे हैं। तो वो टारगेट क्या है? और उस टारगेट बेसिस में दो और एक न्यूज़ भी है। इसको शॉर्ट टर्म के लिए भी बड़े इंस्टीट्यूशन ने, बड़े एक मतलब म्यूचुअल फंड कंपनी ने इसके ऊपर एक टारगेट भी रखे हैं। शॉर्ट टर्म के लिए आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि एक अच्छा खासा टारगेट पॉइंट रखा गया है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। और अभी तक अपने इस चैनल से मतलब चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो जाकर जरूर ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं कंपनी के डिटेल्स के बारे में। तो जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा वो है एल टी आई एम, मतलब लार्सन एंड टुक्रो इन्फोटेक माइंडट्री। जो पहले एल टी आई अलग कंपनी था और माइंडट्री अलग कंपनी था। दोनों कंपनी को एक साथ जुड़ा गया क्योंकि दोनों ही आईटी सेक्टर से बिलोंग करते हैं। दोनों ही एक ही फील्ड के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा काम करते हैं। तो जब से कंपनी का ओवर मार्च हुआ है, तब से देखा जाए कंपनी 6 मंथ के हिसाब से देखो तो कंपनी के ऊपर गिरावट है। देखिए, कंपनी के ऊपर मार्च होने के लिए गिरावट नहीं हो रहा है। कंपनी आईटी सेक्टर से है तो इसीलिए गिरावट हो रहा है, क्योंकि इसका मेजर प्रोजेक्ट कहाँ से आते हैं? यूएस से आते हैं। तो यूएस मार्केट का हालत आप सभी जानते हैं, किस तरीके से लगातार लगातार गिरावट का माहौल देखने को मिला है। और इस गिरावट के माहौल के हिसाब से स्टॉक के ऊपर भी एक प्रेशर, हर कोई आईटी सेक्टर के ऊपर एक प्रेशर देखने को मिला है। अगर मैं इस कंपनी का 5 साल की रिपोर्ट दिखा दूं तो आपको पॉजिटिव दिखेगा। और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आपके सामने ओपन कर दूं तो आपको आपको देखिए किस तरीके से शानदार एक मोमेंटम देखने को मिला कोविड के सिचुएशन के बाद। कोविड में इसका 1180 रुपीज के आसपास शेयर था और कंपनी वहां से 8000 तक गया था। तो मतलब 3 साल नहीं, 2 साल के अंदर अंदर आपका फंड 8 गुना कर चुके थे कंपनी। तो उसके बाद देखिए 2021 में नवंबर मंथ से इस स्टॉक के ऊपर गिरावट देखने को मिला है। सिर्फ यही स्टॉक नहीं, हर कोई मतलब आईटी सेक्टर स्टॉक में आपको गिरावट देखने को मिलेगा, क्योंकि आईटी सेक्टर का हालत खराब हुआ है इस टाइम के बाद। क्योंकि जब से इस टाइम के बाद रसिया और यूक्रेन के युद्ध भी स्टार्ट हो गया था। उसके बाद देखा जाए तो यूएस मार्केट के ऊपर रिसेशन के कारण और इन्फ्लेशन के कारण बहुत तेजी से यूएस मार्केट गिर रहे थे, तो इसलिए आईटी सेक्टर को वो सबसे ज्यादा प्रेशर देखने को मिला। तो रही बात इस कंपनी का दो न्यूज के बारे में, तो पहली न्यूज क्या है? चलो मैं सबसे पहले पहली न्यूज आपको दिखा देता हूँ। तो कंपनी का पहली न्यूज आया है मनी कंट्रोल के वेबसाइट के ऊपर। तो यहाँ पे जो बातचीत किया जा रहा है, कंपनी एक बड़ा टारगेट रखा है। वो टारगेट क्या है आप देखेंगे। एल टी आई एम, मतलब लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक माइंडट्री, टारगेट रखे हैं $1 बिलियन। तो $1 बिलियन आप सभी जानते हैं कितने बड़ा अमाउंट होते हैं। चलो मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ। तो आप गूगल में सर्च करेंगे तो अभी करंट जो, मतलब $1 का जो कीमत है, उसके हिसाब से देखा जाए तो 8,253 करोड़ 26,50,000, तो 8,250 करोड़ मान के चलिए। तो इतना बड़ा टारगेट कंपनी रखे हैं। तो वो टारगेट किस लिए रखा आप देखेंगे कि 1 बिलियन इन, यहाँ पे देखिए, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू पोस्ट मार्चर, मतलब अ, पहले जो टारगेट था मार्जर होने से पहले, वो टारगेट को चेंज कर दिया गया पोस्ट मार्जर, मतलब मार्जर होने के बाद। तो देखिए दो कंपनी एक साथ जुड़ चुके हैं तो रेवेन्यूज भी ज्यादा होना चाहिए ना। देखिए मान के चलिए एक पहले कंपनी था, उस कंपनी हर हर दिन मान के चलिए $500 का टोटल इनकम करते थे। तो अभी इसके साथ
और एक कंपनी था जो मान के चलिए $300 का टोटल प्रॉफिट करते थे। तो अभी दोनों जुड़कर अगर काम करेंगे तो इससे तो ज़्यादा होना चाहिए ना। तो टारगेट रखेंगे तो $1000 का। तो यही चीज़ यहाँ पे देखने को मिला है। तो कंपनी का जो टारगेट है वो बहुत बड़ा है। देखिए, व्हाट डू ब्रोकरेज सेज, मतलब ब्रोकरेज फर्म क्या बता रहा है वो देखना जरूरी है। तो वो बात करूं तो आप देखेंगे ध्यान से इस चीज को कि LTIM Mindtree आप देखो ओपन 2% हाई ऑन March 15, मतलब जिस तारीख में हाई किए थे इस रिपोर्ट आया था। कंपनी यहाँ पे देखिए कंडक्टेड इट्स फर्स्ट एनालिसिस मिड पोस्ट LTI, मतलब लार्सन एंड इन्फोटेक एंड माइंटी मर्जर जब कब हुआ था, नवंबर लास्ट ईयर में। मैं पहले आपको बता चुका हूँ पिछले सालों में 2022 में इसका नवंबर माह में मर्जर फाइनली हुआ था। तो इस मर्जर डील के बाद कंपनी एक टारगेट रखे है। वो टारगेट कितना है मैं आपको अभी दिखाया हूँ, $1 बिलियन। तो $1 बिलियन का जो टारगेट है कोई मतलब बहुत बड़ा टारगेट भी नहीं है और कोई छोटा टारगेट भी नहीं है। तो कंपनी चाहते हैं तो वो अचीव कर सकते हैं। अभी रही बात कंपनी इसके ऊपर सबसे पॉइंट्स ऑफ व्यू से देखा जाए तो इस तरीके से टारगेट रखा तो है, मगर इस टारगेट फिलअप होगा कि नहीं होगा वो थोड़ा सा वीकनेस है। आप कहेंगे सर क्यों? क्योंकि देखिए जब ग्लोबल मार्केट में प्रॉब्लम होते हैं, ज्यादातर देखा जाए तो यूएस मार्केट में जब गिरावट देखने को मिलता है तब सबसे ज्यादा पीटे हुए सेक्टर देखने को मिलता है आईटी सेक्टर। आप अगर गूगल जैसे आईटी जायंट को देखेंगे, चलो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। देखिए गूगल जैसे इतने बड़े कंपनीज के ऊपर भी देखेंगे तो 25% के आसपास गिर चुके हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे तो गूगल के साथ आप देखेंगे तो फेसबुक, तो उसका तो हालत और भी खराब हो गया। तो कंपनी के एक साल के आसपास देखा जाए तो कंपनी कितना 9% के आसपास गिर चुकी है। 5 साल में देखिए, 6 मंथ में देखिए किस तरीके से वो गिरावट देखने को मिला। तो देखिए जितने सारे बड़े बड़े आईटी जायंट हैं, सबसे ज्यादा आईटी जायंट कौन है आप सभी जानते हैं, एक्सेंचर। अभी ये भी जानते हैं ये भी कितने सारे गिरावट के माहौल झेलते हैं। तो आईटी जायंट के ऊपर ये जो टारगेट है वो टारगेट फिलअप भी हो सकते हैं अगर मार्केट में ठीक ठाक काम हुआ तो, अगर यूएस मार्केट में थोड़ा सा रिकवरी हुआ तो ये था फर्स्ट न्यूज। दूसरा न्यूज कौन सा है, इसी के चलते हुए बड़े एक प्लेयर्स ने, मतलब आप देखेंगे तो यहाँ पे एक बाइंग रेटिंग दिया गया है 5170 रुपीज के आसपास। और वो कौन दिया, शेर खान ने दिया। शेर खान आप सभी जानते हैं एक बड़े इंस्टीट्यूशन है, एक बड़े दिग्गज म्यूचुअल फंड कंपनी है। और इस दिग्गज म्यूचुअल फंड ने कंपनी के ऊपर एक टारगेट रखा है कितना, 5170। अभी करंट प्राइस कितना चल रहा है, करंट प्राइस चल रहा है 46662। तो इस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे जो प्राइस है 4662 और टारगेट कितना रखा गया है, टारगेट अब देखेंगे तो 5170। वो कहाँ पे है, 5170। चलो यहाँ पे टारगेट है तो ऑब्वियसली इस टारगेट को फिलअप कर सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ से ही स्टॉक के ऊपर गिरावट हुआ था। तो ये जो रेंज है तो इस रेंज के आसपास ही आपको देखने को मिलेगा। तो 5170 जो है, ये जो लेवल है 5170 का, इस लेवल तक जा सकते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रेंड है अभी इस रेंज के अंदर ही कंपनी ट्रेड करना स्टार्ट किया। तो जब लोअर साइड टच हुआ है तो अपर साइड भी टच होने का कोशिश करेंगे। अभी देखना बाकी है वो टारगेट फिलअप होता है कि नहीं है। तो इस टारगेट को आप जरूर स्टडी करिए, क्योंकि ये किसने टाड़ी मतलब इसको टारगेट दिया, टारगेट दिया है देखा जाए तो शेर खान ने। तो शेर खान आप सभी जानते हैं एक बड़ा स्टॉक मार्केट में एक बड़ा ब्रोकिंग फर्म है और एक बड़ा एनबीएफसी भी बोल सकते हैं। तो उन्होंने टारगेट दिया, इस टारगेट को आप फिलअप मतलब देखकर काम करेंगे कि नहीं करेंगे वो अलग बात है। तो ये दो न्यूज आपके सामने मैं इसीलिए डिस्कस किया हूँ क्योंकि आपको भी पता चले कंपनी के अंदर क्या चल रहा है। तो मेरे वीडियो आपको कैसे लगा जरूर कमेंट करना। इसी तरीके से कंटिन्यूअसली वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं था। आप एक बार रिसर्च करना उसके बाद निवेश करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए।